हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल इंस्टीट्यूट भाई रविकांत कुमार। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के IIT JEE सिलेबस के आधार पर कंटिन्यूटी टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। द फंक्शन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x cos 2x minus 1/2 pi, where greatest integer x denote the greatest integer function is discontinuous at all x पर discontinuous हो, all integer पर, या no x, या एक और दिया x is not an integer, इस पर ये हमेशा ये डिसकंटिन्यूस हो जाए। जो फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शन का मान इसका किस पर जाएगा, तो इसके लिए कंसेप्ट है कि इक्वल एंड फाइनाइट जो होता है पर होता है जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस को देखिए पहले। अब इसका जो दिया हुआ है कॉस पर दिया है, देखिए अब इसका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर सा है, एक cos x है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के तो मान जानते हैं, इसका जो बार बार आप पिछला बार भी दिए थे, बार बार देते हैं, तो इसका मान 0 से 1 से यहाँ पर जाता, फिर इसके बाद इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट पर हमेशा बढ़ते हुए चाहता है, इंटीजर पर आ गया। अब देखते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं पहले कि कॉस दिया है, cos 2x minus 1/2 है पाई, इसका जो मान जाएगा कॉस का -1 से 1 से 0 आ गया, फिर 0 से 1 गया। ये सब ये ढंग से हमेशा से इसका सीरीज बढ़ते रहता है। फिर cos 2 पाई माइनस 1/पाई आ गया, इससे 1 से 1 से 2 गया, ये वैल्यू। अब इसका हम निकालेंगे, इसका वैल्यू जो दिया गया है cos 2x minus 1/2 पाई है, तो 1 से 1 से 2 गया इसका रेंज। फिर 2 cos, इसका जब हमेशा जब cos दिया इसका 2x minus 1/2 पाई, फिर 2 से 3, हमेशा ये क्या जा रहा है, हमेशा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जब बताया जी इसका ग्राफ करिए ये से, तो उसी पर ये हमेशा इसका सेट कर दिया गया। तो हमेशा क्या जाएगा, LHL है वो जो RHL हो गया, x बराबर 1 पर गया, फिर 1 पर दिखाना है हमको, तो 1 प्लस पर गया, तो 2x minus 1/पाई बराबर 0, फिर -1 पर, तो माइनस cos 2x minus 1/पाई, इसका मान 0, तो f1 बराबर 0 आ गया। ये हमेशा क्या थी, कंटिन्यूस दिखाना था। अब एक और ये तो गया, इस पर हम बना लिया, सिमिलरिटी कर देना है कि x बराबर, देखिए जो वैल्यू दिया है हमेशा है, इसका जो वैल्यू है सिमिलरिटी पर देखिए, वेयर x बराबर 2 पर निकालिए, तो 2 पर 2 प्लस ये वैल्यू है क्या ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 जा रहा है। अब इसका 2 प्लस पर गया, तो इसका भी 0 आता है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। एक है 2 पर, एक है देखिए x बराबर 0 पर आ गया, और cos 2 पाई/2 आ गया, cos इतना आया, इसका वैल्यू आ गया देखिए। तो हमेशा क्या आ गया, हमेशा इसका वैल्यू जाएगा जो नो एक्स जाए, इसका डिसकंटिन्यूस नहीं आ पाता है। ये कहाँ आता है, नहीं आता है, एक्स वैल्यू पर अभी इंटीजर रखते हैं तो इसका। लेकिन अब ये तो बना लिए हम लोग बनाने का, लेकिन इसका कंसेप्ट है पाई दे दिया, पाई है ना, पाई मल्टीपुल होता है, मल्टीपुल इंटीग्रल पर हमेशा 0 वैल्यू पर निकालते हैं इसका वैल्यू। तो इसका जो 0 पर जाएगा, तो हमेशा मल्टीपुल क्या है, f(x) बराबर 0, तो हमेशा क्या है, हमेशा ये डिसकंटिन्यूस है, x बराबर 0 जाकर हमेशा रेस्ट कर जाए, नो x मीन्स क्या हो गया, तो हमेशा वैल्यू है जो x पर जाकर हमेशा रुक जाता है, ये हमेशा सेंटर पर जाता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा जिसका जाएगा यहाँ पर नो x आ जाएगा, ये आंसर ये चलेगा, सी जाएगा। करने मल्टीपुल इसका देखना नहीं है, मल्टीपुल देखना, मल्टीपुल इंटीग्रल किसका पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि cos पाई का मान जानते हैं कि उस आधार पर सोचते हैं कि पाई है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है, उस आधार पर हम रख देते हैं कि 90 + 90 जाएगा, लेकिन x बराबर वैल्यू पुट करके। लेकिन वो सब नहीं, हमेशा इसका जो वैल्यू दिया है हमेशा पाई आ गया, तो पाई अलग से इसका ये है, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लिख दिया है, क्या मल्टीपुल इंटीग्रल ऑफ 0 वैल्यू आ गया, पाई कंसेप्ट इसी पर हमेशा ही बन जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x - 1, देन ऑन द इंटरवल 0 और पाई पर, इंटरवल पर ये जो वैल्यू जो दिया गया है हमेशा इंटरवल पर कैसे निकालेंगे, तो कंटिन्यू था कि हमेशा इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर दे, इसका डिसकंटिन्यूस हम कैसे निकालते हैं। इसका है कि जो दे दिया है फंक्शन, इसका इंटरवल पर निकालना है। तो इंटरवल पर निकालने के लिए देखिए क्या करना है, अब निकालना, फिर देन द इंटर गया, अब है चॉइस दे दिया है आंसर, एक tan पर दिया है, tan, दूसरा दिया फंक्शन इज बोथ कंटिन्यूस से दिया, फिर tan फंक्शन ऑफ x दिया है और 1/fx दिया है, बोथ डिसकंटिन्यूस।
tan एफ एक्स दिया है एफ इनवर्स एक्स बराबर बोथ कंटिन्यूअस। फिर दूसरा दिया tan एफ एक्स कंटिन्यूअस बट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये देखिए इसका बनाने के लिए क्या करना है हमको, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स बटा 2 माइनस 1 दिया है। तो फंक्शन ऑफ एक्स बाई 2 को निकालेंगे, इसको हम दे देंगे पहले एक्स, इसका फंक्शन है एक्स माइनस 1 बटा 2, एफ एक्स बराबर 2 बटा 1 बटा ये एफ एक्स पर निकालना भी कह रहा था 2 बटा एक्स माइनस 2 कर देंगे इसका। तो एफ एक्स भी हो गया, एफ 1 बटा एफ एक्स भी हो गया। तो क्या एफ एक्स अब 1 बटा एफ एक्स है ताकि नॉट कंटिन्यूअस 1 बटा एक्स पर एक्स ग्रेटर दैन नॉट इक्वल एफ एक्स निकालेंगे तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर निकालते हैं। तो हमेशा ये कंटिन्यू हो जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं 1 बटा जा रहा है, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक्स बराबर 2 पर 1 बटा एफ एक्स पर एक्स बराबर आता तो हम यहाँ पर कर देते, लेकिन ये नहीं है, यहाँ 1 बटा एक्स पर एफ एक्स पर स्वयं निकालने के लिए कराते हैं, हमेशा नहीं जाएगा। इसलिए अब इसका नॉट कंटिन्यूअस है तो इसका पहले हम देख लेंगे कि कौन इसका, लेकिन अब है एफ एक्स बराबर 2, ये तो 1 बटा एफ एक्स पर हम चेक कर दिए। अब देखिए इसका एफ एक्स पर चेक करेंगे, ये सर एफ एक्स बराबर एक्स बटा 2 माइनस 1 पर करेंगे तो ये हमेशा क्या जाएगा, एक्स बटा 2 माइनस 1 है तो ये हमेशा ही जाएगा, जो ये इस वैल्यू पर हमेशा ये कंटिन्यूअस चल जाएगा हमेशा एक्स बराबर 2 पर। अब इसका हम चेक कर लेंगे, प्रत्येक का कर देंगे एफ एक्स बराबर 1 बटा 2x का, तो इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे इसका आर पर शुरू से इनिशियल फेज से देखिए इसका 1 बटा 2x आ गया तो हमेशा इसका जाएगा हमेशा 0 से 0 सेंटर से हम लोग करते हैं, इसका कॉस होता है, ये जो वैल्यू दिया है tan का तो हमेशा 0 x से पाई वैल्यू गया। फिर दूसरा है एफ एक्स बराबर, इसका हम बना रहे हैं, इसका फंक्शन कैसे जाएगा -1 पर आ जाएगा तो 0 से 2 गया, फिर 0 से फिर 0 आ गया, 0 पर 2 से पाई गया। अब इसका tan फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो निकालने के लिए कहा था इस पर देख लेंगे tan, तो इसका एफ एक्स बराबर -1 पर कर देंगे पहले, इसलिए -1 रखते हैं तो 0 से 2 गया। फिर tan 0 करेंगे तो 2 से पाई गया, कारण में समान है जो 0 से पाई गया तो हम 0 से सोचेंगे ना किसी भी निकाल को 1 बटा 2 है तो 0 से पाई पर किए, फिर 0 से 2 पर जाएंगे, फिर 2 से पाई पर जाएंगे, इस ढंग से हम इसका प्रोसेस इस ढंग से। फिर tan 0 को मान tan -1 पर किया तो -1 0 से 2 गया, फिर tan 0 2 से पाई गया। अब इसका जो वैल्यू रख देंगे इसका 2 पर माइनस लिमिट रखेंगे तो tan एफ एक्स हो गया तो -tan 1 हो गया, 2 पर प्लस देंगे तो tan एफ एक्स इतना बराबर 0 चल जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, दोनों है जो सेम वैल्यू नहीं है तो ये नॉट कंटिन्यूअस, एक्स बराबर 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखिए इसका हम कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आता था, हम दिखाए थे कि एफ एक्स इतना कंटिन्यूअस होता है, वो 1 बटा एफ एक्स पर दिखाए यहाँ पर कि ये भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस जाता था, आंसर हमेशा यह बी जाएगा। अब ऐसा है कि कुछ सोचना नहीं है, जहाँ भी इसका 1 बटा 2 इसका कंसेप्ट और है, जहाँ इंटरवल पर आ जाता है 0 पाई तो 0 और पाई जो होता है जब इसका मल्टीपल वैल्यू होता है 0 पाई सा हम हमेशा इसका, तो इसका कंसेप्ट देंगे जो हमेशा 0 हमेशा ये है कंटिन्यूअस पर हमेशा कहीं जा ही नहीं सकता, 0 से पाई पर आ जाएगा इसका वैल्यू, इंटरवल पर दे दिया, कारण खुद 1 बटा x है तो इसका निकालने के लिए 1 बटा एफ एक्स का दिया है, तो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पर निकालने तो नहीं है तब ये कंटिन्यूअस है, लेकिन x बटा रहता तो ठीक है, लेकिन 1 बटा एफ एक्स है तो हमेशा इसका 0 से जो हमेशा जाता है इसका 0 से पाई की इन्फिनिटी पर जाता हमेशा है, जो इसका इंटरवल को बताता है, 0 से पाई पर नहीं बताता है कि हमेशा ये कंटिन्यूअस जाएगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस को बोध करता है ये 1 बटा एफ कंसेप्ट ही है। चलिए एक्स रहता है तो ठीक है, लेकिन 1 बटा एफ एक्स है तो हमेशा ये कंटिन्यूअस नहीं जाता है, डिसकंटिन्यूअस में जाता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एफ है -π/4 से π/4 गया, फिर आर पर डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स पर ऊपर 3a बटा मॉड ऑफ साइन एक्स हो गया, ये -π/4 से x से पाई से 0 गया, ये फिर x बराबर 0 पर b है, e पर cot 4x बटा cot 2x है, इसका 0 से x से पाई गया इसका। फिर फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू
अब इसका जो वैल्यू क्या मान तो इसका निकालना है। इसका फार्मूला है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 1 + x पर 1/x बराबर ई वैल्यू जाता है। इसी पर हम लोग सेट करेंगे इसका। तो 1/x है तो ये देखिए 1/sin x के रूप में है तो ई पर जाएगा हमेशा। तो इसका 3a पर हम सेट कर देंगे, ये जाएगा हमेशा। तो 3a ई पर दे दिया है, ई पर 1/2 इसका जो वैल्यू यहाँ पर जाएगा हमेशा। दोनों से LHL करके तो ई आ गया तो 1/3a बराबर 1/2 तो a बराबर 1/6 गया। b बराबर अब इसका निकाल लेंगे 6a + b²। तो इसका a का मान रख देंगे जो निकालेंगे 1/6 है तो 6 × 6 + ई तो ये हो जाएगा e + 1 आ गया। आंसर ये सी गया इसका। एक तो बनाने का तरीका ये हो गया, लेकिन एक देखिए फंक्शन ऑफ f(x) आ गया -π। यदि फंक्शन है इंटरवल दे दिया है और उसको r पर ले जाना है तो हमेशा ये नॉन पीरियोडिक में जाता है। इसका कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट लिख देते हैं कि हमेशा नॉन पीरियोडिक पर जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन रह जाए हमेशा कि इंटरवल दे दिया, इंटरवल को कहा देता है ये वैल्यू हमेशा यहाँ पर इनपुट लेते हैं, आउटपुट में हमेशा ये क्वेश्चन हुआ कि हमेशा ये यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू नहीं पहुँच पाता। कंप्लीट नहीं पहुँच पाता तो हमेशा नॉन पीरियड जा जाए तो 1 + e रूप में हमको डायरेक्ट हमको मारना ठीक है। इसका कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, लेकिन नहीं इसमें देखिए जाएगा हमेशा 1 + e के रूप में जाएगा। ये हमेशा जो वैल्यू होता है नॉन पीरियोडिक जाता है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट फंक्शन ऑफ r से r गया बी डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ x इज, अब दिया है मॉड लैम्डा मॉड x² - 5x + c, फिर नीचे दिया म्यू 5x - x² - 6 x <2 दिया है। फिर एक्सपोनेंशियल पर tan x/2 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 है, x > 2 पर दिया है म्यू बराबर x/3। ऐसा क्वेश्चन मिक्स कर देता है, लेकिन सबसे इजी होता है कारण हर में देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को जोड़ देगा। तो उसे जान रहे हैं खुद है कि हमेशा कि <= x होता है इसका वैल्यू। f(x) इज कंटिन्यूअस है, x/2 पर का दिखाना है तो लैम्डा + म्यू इज क्या हो जितना भी कांस्टेंट वैल्यू दिया तो कभी कर देगा इसी का प्लस कर देगा, कभी डिवाइड कर देगा, कभी सब्ट्रैक्शन कर देगा, उसका क्वेश्चन के रूप में ही देता है। म्यू लैम्डा और म्यू का मान हमको निकालना था, कैसे हम निकालेंगे? तो जो दिया वो वैल्यू पहले इसको हम तोड़ देते हैं, x² में मॉडुलस दिया ये वैल्यू को तो दे दिया है हमेशा x - 2 x - इतना पर करेंगे। फिर देखिए आ गया इसका वैल्यू है गया म्यू है, फिर x - 3 x - 2 ऊपर नीचे दोनों का एक माइनस पर देंगे तो दोनों का जो वैल्यू हम लोग कर देंगे इसका। फिर देखिए फिर आगे इस पर एक और वैल्यू दे दिया है ई एक्सपोनेंशियल पर, तो इसका भी हम सेट कर लेंगे tan x/2 x - 2 तो हमेशा इसका वैल्यू ई पर जाएगा हमेशा। अब देखिए ऊपर आ गया फंक्शन ऑफ 2 = म्यू पर गया तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस दिखाना, LHL बराबर RHL दे गया तो -1/म्यू बराबर म्यू बराबर ई आ गया। तो इसलिए लैम्डा बराबर -μ² बराबर -e² आ गया। तो इसलिए म्यू बराबर ई दिया होगा म्यू तो दोनों का जो वैल्यू हो जाता है हमेशा इक्वल है तो हमेशा ये e + 1 - आ गया। आंसर ये हो गया। ये तो गया क्वेश्चन, इसको जैसे कहता है उसे बनाने के लिए गया।